खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वकर्मा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को भेजा मांग पत्र। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में विश्वकर्मा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। विश्वकर्मा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर मांग पूर्ण नहीं हुआ तो प्रदेश और देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं छट्टूलाल शर्मा, विश्वकर्मा सेवा संस्थान सचिव प्रबंधक एवं साधक सदस्य। आज हम लोग जिला कार्यालय पर, बलिया जिले के कार्यालय पर जिलाधिकारी महोदय से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें कानपुर के संठार जिले के गांव में जिले पास बन की 2 हत्या दीगर कुछ लोगों को मारा कर दिया। हम लोग यह मांग करने के लिए माननीय जी महोदय को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए परिवार के पूरा उनका हुआ है और कर्मा के भी हम अधिकारी के माध्यम से महामहिम और माननीय उत्तर प्रदेश के उस पीड़ित परिवार, क्या नाम है उनका? मृतक परिवार रामदीन विश्वकर्मा जी के घर के बच्चियों महिलाओं को भी बेदर्दी से मारा गया है, हत्या की गई है। उनको शासन द्वारा आर्थिक लाभ मिले और नौकरी में भी उनको स्थान दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। इसी के साथ मैं सबको पकड़ करके सभ्य समाज को, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक हमारे समाज में भी हैं, और सबको पकड़ करके हम लोग प्रेरित करें कि आप फलाना पार्टी, राजनीतिक पार्टी को वोट दीजिए और उस पार्टी से हमको सुरक्षा यदि नहीं मिली है तो ये मोह भंग भी हो सकता है। अब ये तय करना पार्टी को है कि समाज को सुरक्षा प्रदान करे या ना करे। मैं रमेश कुमार शर्मा, विश्वकर्मा सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष। क्या मामला है? डीएम कार्यालय पर आप लोग आए हैं, क्या दिक्कत? डीएम कार्यालय पर हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा परिवार पर जो उत्पीड़न हो रहा है, जैसे में कानपुर में पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा एक विश्वकर्मा परिवार को मुख्यमंत्री आवास मिला था, उस जमीन को वो अपना बता करके और मकान बनाने से रोक दिया। जब वो अपने सामग्री वहां गिराए तो रात को 11 बजे आ करके रामवीर विश्वकर्मा पर मोहन शुक्ला द्वारा एकाएक हमला कर दिया गया। शोर सुनकर उनके परिवार से उनके बीवी, बच्चे, भाई आए, जिन पर लाठी, डंडा और धारदार हथियार से वार करके वहां मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी अभी भी हॉस्पिटल में, हाईलाइट हॉस्पिटल में कानपुर में भर्ती है। इसलिए मैं अपने जिला से सरकार को अवगत कराने के लिए पत्रक देने आया हूं कि अगर विश्वकर्मा परिवार पर न्याय नहीं होता है तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश से विश्वकर्मा समाज एक होकर अपने न्याय के लिए सरकार और शासन से लड़ाई लड़ेगी। आवश्यकता हुआ तो हम ये बलिया से चलकर लखनऊ विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे नेता वहां पहुंचे थे, जिन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर 15 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग विधानसभा के घेराव करेंगे। और जातियों पर अगर उत्पीड़न होता है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं, क्यों विश्वकर्मा समाज पर अत्याचार होगा तो ब्राह्मण परिवार पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग पूरे विश्वकर्मा परिवार एकजुट होकर के सरकार को
और प्रशासन को जवाब देने के लिए हमें जिस एंगल तक जाना होगा जाएंगे। मैं सोनू शर्मा, नगर अध्यक्ष विश्वकर्मा सेवा संस्थान। क्या कहेंगे आरटीएम कर पाए? जो कानपुर देहात में घटना हुई है विश्वकर्मा वंशियों के साथ और सिकंदरपुर में भी हुई है, सारे वक्ताओं के साथ अपनी बाड़ी को जोड़ते हुए मैं सूबे के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी विश्वकर्मा वंशी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना भविष्य गंवा रहे हैं, हम लोग हंसी के पात्र हुए हैं। अदर पार्टियों में काम करने वाले विश्वकर्मा वंशी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि विश्वकर्मा वंशी जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं वो कहाँ हैं? कानपुर देहात में जो घटना हुई है उस पर वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पूज्य मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उस पर अविलंब कार्रवाई करें, उनकी घटनाओं को जाने और उनके मकान पर बुलडोजर चलवाने का काम करें ताकि हम भी किसी को जवाब दे सकें। नंद किशोर शर्मा। क्या डीएम कार्यालय पर क्या कहेंगे आप? डीएम कार्यालय पर हम लोग समाज के उत्पीड़न को बंद करने के लिए आए हैं। जो समाज पे आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, यहाँ 5 तारीख को सिकंदरपुर, 6 तारीख को सिकंदरपुर में चंदन विश्वकर्मा और अंकित विश्वकर्मा पे धारदार हथियार से उनके गर्दन पे हमला हुआ, जिसमें पंडित परिवार के लोग पैसे की लेन देन में उनकी जान से मार देने की धमकी भी दे रहे थे और उन पे वार किए। कानपुर देहात की घटना है। कानपुर देहात में विश्वकर्मा परिवार के लोगों को धारदार हथियार से, कुल्हाड़ी से काटने का काम किया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें विश्वकर्मा समाज काफी उग्र है। विश्वकर्मा समाज को के उत्पीड़न को बंद हो और मृतक के परिवार को 50-50 लाख आर्थिक सहायता मिले, उनको नौकरी मिले और उनका मकान बनवाया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। अगर सरकार हमारी मांगों को न मानती है तो विश्वकर्मा समाज उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो। विनोद कुमार शर्मा, जिला विश्वकर्मा समिति का महामंत्री हूँ। आज डीएम साहब के कार्यालय पे हम सभी विश्वकर्मा बंधु आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं इस विषय पे कि पूरे प्रांत में विश्वकर्मा बंधुओं पे एक नियोजित ढंग से प्रहार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए अच्छे अच्छे कानून और कदम उठाए गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या विशेष व्यक्तियों के लिए वो कदम कानून उठाए गए हैं कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो गरीब हैं, शिक्षा से, सामाजिक स्तर से गरीब हैं, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, उस पर भी कोई कदम उठेगा? माननीय आदित्यनाथ योगी जी से हम सभी विश्वकर्मा बंधुओं की तरफ से अनुरोध है और ये ज्ञापन है और आपकी जानकारी में हम डालना चाहते हैं कि आज सूबे में विश्वकर्मा वंशियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, ये बंद होना चाहिए। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दें, उन्हें जेल में डालें। और विश्वकर्मा समाज के बंधु जो आज अपने काम में, अपने पैतृक काम में, क्रियाकलाप में, समाज के सृजन में लगे हैं, हर प्रकार से उनका योगदान है समाज को बनाने में, ये सृजन करता है। भगवान विश्वकर्मा के संतान है ये, और ये जिस रूप से समाज को सृजन करने में लगे हैं, क्या इनका योगदान नहीं है कोई? इनका एक विशिष्ट योगदान है। और ऐसे जाति को, ऐसे समुदाय को नियोजित ढंग से हत्या की जा रही है, इस पे रोक लगे। माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पे कड़ा से कड़ा कदम उठाएं और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दें। इस प्रकार से भय मुक्त समाज का सृजन होगा, और नहीं तो सारी जातियों के लिए आप कानून बना रहे हैं, सुरक्षा सबके लिए है, महिलाओं के लिए। आज बीजेपी सरकार एक से एक नियम बना रही है, कानून ला रही है और लागू भी हो रहा है। बड़े खुशी की बात है कि आज बीजेपी सरकार सूबे में है और माननीय योगी जी की सरकार है। माननीय योगी जी के क्रियाकलापों को देख करके आज विश्वकर्मा बंधु काफी खुश हैं और उनके साथ हैं। इससे पहले भी चुनाव में साथ रहे हैं
मैं आदरणीय माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर हत्याओं की पुनरावृत्ति हुई और ऐसे ही हमारे विश्वकर्मा बंधु सताए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, तो बीजेपी से हम लोगों का मोह भंग भी हो सकता है।